पहले 120 चलता था, अब तो 70 साल लगभग उम्र हो गई। क्योंकि 70 साल की जो हमारी जिंदगी बची है साहब, कभी हमने बैठ के विचार नहीं किया कि 70 साल में हमारी असली उम्र कितनी है। परीक्षित जी, विचार किया कभी? ये मालूम है कि 70 साल तो जी रहे हैं, पर 70 साल में तुम्हारी असली कितनी है, आज हम आपको बता दें। और आदमी को जब अपनी उम्र का भान हो जाए तो फिर उल्टा सीधा कम भागता है। 70 साल उम्र है मानो, और ये आप सब लोग जानते हो कि आदमी जितना जागता है उतना सोता है। तो 70 साल में 35 साल है तो सोने वाली निकाल दो। 70 साल में 35 साल सोने वाली निकाल दो। अब कितनी बची? 35। अच्छा, 35 साल में 15 साल और निकाल दो किल्ली डंडा वाली। भाई वो भी तो खेले हैं ना, आधे सोए। अब कितनी रह गई? 20। अब विचार करिएगा 70 साल की उम्र में आपकी असली जो उम्र है वो कितनी है? 20 साल। मानो कि 4 प्रधानी, बहुत ज्यादा नहीं। माताओं को देखा है शाम को 5 लीटर दूध में थोड़ा मट्ठा लगाती हैं, 5 लीटर 5 किलो दही बनता है, और 5 किलो दही में जिस समय मथानी डालती है तो क्या घी 5 किलो निकलता है? क्योंकि जो उसमें दूध में जो आपने मट्ठा डाला है और जो आप निकालना चाहते हो उसका जो सार है वो बहुत कम है। घी कितना है? घी 5 किलो नहीं बनेगा, घी 2.5 किलो नहीं बनेगा, घी बनेगा 250 ग्राम से ज्यादा आधा किलो, इससे ज्यादा नहीं। तो ऐसे ही 70 साल की जिंदगी में जो असली सार है वो हमारा बिल्कुल उस घी के समान थोड़ा है। तो 70 साल की जिंदगी में हम 20 साल तक होश में रहे। अब 20 साल तक हम होश में रहे तो 20 साल में हमने कितना धर्म किया, कितना अधर्म किया, कितनी हमने लोगों की प्रशंसा की, कितनी लोगों की निंदा की। ये न कहीं हमें सोचने के लिए इस पंडाल में ये शुभ अवसर मिला है। मेरे भागवत श्रोताओं, सुखदेव भगवान परीक्षित से कहते इसलिए भगवान का भजन करो, क्योंकि हम परमात्मा से प्रार्थना करके आए थे, प्रभु तुम्हारे भजन के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं करेंगे। परमात्मा से वादा करके, क्योंकि कभी न लिखा है कि पूर्व जन्म के भागों से नर देही प्राणी पाता है। अरे वायदा करके राम भजन का जीव जगत में आता है। वायदा करके राम भजन का जीव जगत में आता है। कोई बंधे दिनों का जीवन है और बंधे दिनों का मरना है। अरे जीवन है तो मरना है, फिर मरने से क्या डरना है। याद रखना, पूर्व जन्म के भागों से नरदेही प्राणी पाता है, और वादा करके राम भजन का फिर जीव जगत में आता है। परमात्मा से हम वादा करके तो आए, पर यहाँ आकर के सारे वादे भूल गए। क्योंकि दुनिया में गाना चलाया और सबने सुना होगा, मिलने की कोशिश करना पर वादा कभी ना करना, क्योंकि वादा तो टूट जाता है। तो परमात्मा से वो वादा करके आए थे
और दोबारा जाकर के मिलना निश्चित है, क्योंकि आदमी जहां भर्ती होता है साहब वहीं से रिटायर होता है, ये भी याद रखना। आदमी जहां से भर्ती होता है अंत में रिटायर भी वहीं से होता है, तो जहां से आए हो वहां जाना निश्चित पड़ेगा। अब ये हम भी नहीं बता सकते कि कहां से आए, लेकिन एक बात निश्चित है, आप लोग कथा सुनने कहां से आए हो परीक्षा जी? अपने अपने घर से। और कथा सुनने के बाद कहां जाओगे? कानपुर। अपने ही घर पे तो जाओगे। तो जहां से कथा सुनने के लिए आए आपको वहीं जाना है। तो जहां से परमात्मा के यहाँ से आप लोग यहाँ जन्म लेके आए हो, अंत में ये जीवात्मा वहीं निश्चित पहुंचेगी। वो जगह पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे कहाँ, ये हमें नहीं मालूम, लेकिन जाना वहां निश्चित है। लेकिन आजकल क्यों जाना है? क्योंकि ये शरीर आज दिन तक संसार में कोई अमर नहीं रह पाया, इसलिए उस परम धाम को हम सबको इस संसार को छोड़ के जाना है, क्योंकि किसी कवि ने लिखा है, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, न साथी तेरा साथ निभाएगा। ये जीवन तेरा ऐसे पानी में बतासा जैसे, ये जीवन तेरा ऐसे पानी में बतासा जैसे, जब मार पड़ेगी अमकी तब प्राण बचेंगे कैसे, तेरे अभिमानी का कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न तेरा जीवन साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई इस दुनिया में साथ निभाने वाला नहीं है, इसलिए परमात्मा के यहाँ से चले थे तो बोर्ड लगा था, उस बोर्ड में लिखा था कि अभी तो तुम जाओ कुछ भी करो, लेकिन हम तुम्हें किसी दिन फिर मिलेंगे। परीक्षा जी एक ट्रक जा रहा था रास्ते में, और ट्रक ने क्या किया कि छोटे बच्चे को टक्कर मार दी। बच्चा वो गिर गया, और गिरने के बाद बुरी तरीके से रो रहा है। लोगों ने पूछा बेटा क्या हुआ, चोट लग गई? बोले नहीं। दर्द हो रहा? बोले नहीं। बोले फिर? हवा लगी तो 3-4 पलटा लग गए केवल, बस। विशाल भीड़ लग गई। उसने देखा कोई लाल पीले कपड़ा वाला जिस समय आया था भीड़ में, उससे पूछा बेटा उसने कि तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है? उस छोटे बच्चे ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने कहा महाराज हमें ट्रक टक्कर मार के चला गया इसलिए नहीं रो रहे। बोले फिर? बोले ट्रक टक्कर मार के जब चला गया तो उसके पीछे जब हमने देखा तो मोटी मोटी हेडिंग में लिखा था कि फिर मिलेंगे। उसके पीछे मोटी मोटी हेडिंग में लिखा था कि फिर मिलेंगे। तो वो लड़का इसलिए रो रहा है कि अब की बार तो इतनी टक्कर मारी, और दोबारा लिखा कि फिर मिलेंगे। अब जब दोबारा मिलेगा तब हमारा क्या हाल होगा, इस चिंता में वो रो रहा है। तो याद रखना ये चिंता हमें भी रखनी चाहिए कि परमात्मा के यहाँ आए थे तब पीछे बोर्ड लगा था कि जब ही जाओ कुछ भी करो, लेकिन हम तुम्हें किसी दिन फिर मिलेंगे। ये बात भूल करके जीवन में हमें काम नहीं करना चाहिए, ये बात याद रखना चाहिए। मेरे भागवत श्रोताओ, अभी आप भक्त प्रहलाद की पावन कथा को श्रवण कर रहे थे। किसकी? भक्त प्रहलाद की। पिता ने भगवान को शत्रु माना है और बेटे ने भगवान को मित्र माना है।
क्योंकि लोग कहते हैं कि हिरण्यकश्यप के घर प्रहलाद पैदा हुआ। पहले तो ये समझ लो, हिरण्यकश्यप के घर प्रहलाद पैदा कैसे हो रहा है? अधर्म के यहाँ धर्म कैसे पैदा हो रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ दो चीजें, एक धर्म है, एक अधर्म है। परीक्षित जी, एक पाप है, एक पुण्य है। इनमें दोनों में से बड़ा कौन है परीक्षित जी? इन दोनों में अगर पूछा जाए तो लोग कहते धर्म बड़ा है, लेकिन नहीं साहब, बड़ा तो पाप है। कौन बड़ा है? पाप। क्योंकि रावण पहले जन्मा, राम बाद में। क्योंकि कंस पहले जन्मा, कृष्ण बाद में। लेकिन सम्मान की दृष्टि से देखा जाए तो सम्मान भी दोनों का बराबर। क्यों? अधर्म की पहचान अगर हुई है तो धर्म से, और अगर धर्म की पहचान हुई है तो अधर्म से। बताओ, नहीं तो तुम्हारे गांव में लोग कहते हैं फलाने से वो 4 भाई हैं, बोले यार उनमें एक बताएं, एक आदमी बहुत बढ़िया है। अब एक आदमी बहुत बढ़िया किस लिए बताया? इसका मतलब वो 3 के आचार विचार व्यवहार खराब है ना, तो 3 के जब व्यवहार खराब देखे तभी तो तुमने चौथे को अच्छा बताया, और 3 के व्यवहार खराब ना होते तो चौथे को अच्छा आप कैसे बताते? तो गलत से अच्छे की पहचान हुई है और अच्छे से गलत की पहचान हुई है। धर्म से अधर्म की पहचान हुई है और अधर्म से धर्म की पहचान हुई है। इसलिए दोनों का दर्जा बराबर है, पर हम अपने हृदय में कैसे बिठाए हैं, सवाल इसका है। मेरे भागवत श्रोताओं, घर में बालक पैदा हुआ, केवल ये माँ का ऐसा परम कर्तव्य था, माँ का सहयोग ऐसा था जिस कारण प्रहलाद जन्मा। क्योंकि माँ जैसा अपने बालक को चाहे वैसा अपने बालक को बना सकती है। माँ जैसा चाहे, माँ चाहे अपने बेटे को जैसा चाहे वैसा बना दे। ऐसा कैसे होता है ये ध्यान रखो। ईंट कहाँ बनती है? भट्टा पे। और ईंट भट्टे में कहाँ बनती है? सांचे में। अच्छा, सांचे में जब ईंट बनती है तो जो ईंट सांचे में टेढ़ी हो गई उसे बाहर कोई सीधा नहीं कर सकता है, और जो ईंट सांचे में सीधी हो गई उसे बाहर कोई टेढ़ा कर सकता है? तोड़ भले ही नहीं। तो माताओं, बेटा बेटी को आपको कैसे कैसा बनाना है, ये पेट में ही बनाना है। माँ को 9 महीने तक क्या करना चाहिए? लाल मिर्च और गरम मसाला, तेल, खटाई खाने से, और उस बालक की महिमा घटती गंदे गाना गाने से। 9 महीने तक माताओं लाल मिर्च, गरम मसाला, तेल, खटाई, ये सारी चीजें माताओं को नहीं खानी चाहिए। 9 महीने तक सात्विकी भोजन करो, और अधिकतर 9 महीने में जो शुरू के 3 महीने होते वो मुख्य होते हैं। उसमें अपन को क्या करना है? 9 महीने में सर्वप्रथम जो 3 महीने हैं, और 3 महीने में तो माताओं को बहुत सजग और बहुत अलर्ट रहना है। 3 महीने तक माताओं किसी के यहाँ से, अड़ोसी पड़ोसी से लेन देन नहीं करना चाहिए, तीखा भोजन नहीं करना चाहिए, और अच्छे विचार रखना चाहिए। और ये गारंटी है कि 9 महीना तक जो माँ गर्भ में बालक है, माँ क्रोध करेगी तो उसका क्रोधी बालक पैदा होगा। जो लालच करेगी लालची पैदा होगा, चोरी करेगी तो चोर पैदा होगा। यानी माँ का जैसा स्वभाव 9 महीने तक रहेगा, ये मेरी गारंटी है, बालक निश्चित उसी प्रकार से पैदा होगा। और आलस अगर उसने किया तो कुंभकर्ण पैदा होगा, याद रखना। इसलिए 9 महीने तक माताओं आपको क्या करना है? 9 महीने तक माताओं सात्विकी अच्छे विचार रखने हैं, भगवान की कथा सत्संग में आपको बैठना है। लेकिन आजकल 9 महीने सत्संग कहाँ चल रहा है? अब तो 9 महीने में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद छोड़ करके अब तो दूसरे वेद चालू हो गए। तो मालूम कछु आपको? आप लोगों को ना मालूम है दूसरे वेद चालू हो गए। जे वाले वेद तो बक्सा में तालों में वो बंद पड़े हैं। अब 4 वेद कौन से चालू हो गए मालूम है? इंस्टाग्राम वेद, यूट्यूब वेद, फेसबुक वेद और व्हाट्सएप वेद। यही वेद ज्यादा आजकल पढ़े जा रहे। किताबन वाले वेद कोई ना पढ़ रहे।
और ऐसी ऐसी घर में बहुएं पैदा भाई, अगर उनको तुम मोबाइल ले लो तो फांसी लगाए लिए, बिना मोबाइल के जी नहीं पाएंगी। पति मर जाए तो जी लेंगी, लेकिन मोबाइल के बिना नहीं जी पाएंगी। और कछु तो ऐसी होती भगवान जो मोबाइल का 1 मिनट छोड़ती है ना है, जो पतियों को देखने को मौका मिल जाए, और जो मोबाइल ना छोड़ती हो बाई में सबसे बड़ी शंका है। जो हर वक्त मोबाइल जिनके साथ हो, आप समझ लो निश्चित गड़बड़ है। और जो भली है मोबाइल चाहे जहाँ पड़ो रहे, कहूँ पति उठा के दे रोले तेरी अम्मा का फोन आएगा, कहूँ बेटा दे रोले मम्मा का फोन आएगा, बे ठीक है। क्योंकि हमने एक लड़का की पिछली शादी कराई अपने एरवार, उसने हमें बहू के बारे में बताया तो हमने कहा उसका फोन ले ले। वो बहू के पास गया फोन लेने, बहू ने कहा अगर फोन ले लिया तो फांसी भी खा लेंगे, तुम फोन लेके घर से निकलो। तो हमने कहा बेटा अब तो सभी गड़बड़ है। तो याद रखना ये वेद जब से ज्यादा चले हैं तब से संतानें वैसी पैदा होने लगी हैं। और पहले संतानें होती थी जमींदारों के, अपनी जमीन में संतानें पैदा होती थी। और अब तो ये सरकारी अस्पताल वाली औलादें जब से पैदा होने लगी तब से सेवा एवा का कोई भरोसा नहीं है कि सेवा हो या ना हो। तो भागवत श्रोताओ, हिरण्यकश्यप भगवान का विरोधी था। किसी कवि ने सुंदर शब्दों में गोस्वामी जी लिखते हैं कि पुत्र कैसे बढ़ता है, कि जाको पिता और पात की होई, और ताकि संतत को दुख होई। क्या लिखा है, जाको पिता पात की होई, ताकि संतति को दुख होई। लिखा है कि जाको पिता पात की होई, और ताकि संतत को दुख होई। पातकी का मतलब जिसका बाप खराब होगा, जिसके बाप के व्यवहार खराब होंगे तो संतान समाज में कभी बढ़ नहीं पाएगी। याद रखना, जाको पिता पातकी होई ताकि संतत को दुख होई। और इसी बीच में हमारे भैया श्री वीर सिंह जी और धर्म पत्नी सहित हमें इस व्यास मंच पर मुद्राओं का हार डाल के हमें सम्मानित कर रहे हैं। मैं भगवान से कामना करता हूँ प्रभु हमारे भैया श्री वीर सिंह को वीरता दिए रखना, और प्रभु अपनी नजरों में सदा बसाए रखना, यही प्रभु शिष्य व्यास मंच से कामना। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे भागवत श्रोताओ, सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। तो गोस्वामी जी कहते कि जाको पिता पात की होई, और ताकि संतत को दुख होई। और वही गोस्वामी दोबारा दूसरी चौपाई में क्या लिखते हैं कि बाणे पूत और पिता के धर्मा, और खेती उपजे अपने कर्मा। देखो समाज के लिए रामचरितमानस बहुत अच्छी है साहब। लिखा है कि पिता के व्यवहार जाको पिता पात की होई, ताकि संतत को दुख होई। और वही गोस्वामी जी लिखते बाड़े पूत पिता के धर्म, और खेती उपजे अपने कर्मा। क्यों? जैसा खाद बीज डालोगे वैसी उपज पैदा कर पाओगे, जैसा बीज डालोगे वैसी फसल होगी उसमें। तो जिस बाप के व्यवहार खराब, संतान उठ नहीं पाएगी, बढ़ नहीं पाएगी। और याद रखना, बाप का व्यवहार अच्छा है, बसरेर में जाओ और बाप का व्यवहार अच्छा, किन के लड़का फलाने सिंह यहाँ बैठो बैठो बेटा, पैसा रुपए कोई जरूर।
और अगर बसरेर पहुंचे बाप का व्यवहार खराब, बोले कि निकल लगा साइकिल चोर के, अरे हटाओ इसे, हटाओ। अब साइकिल चोर बाप था पर बेटे को मुसीबत उठानी पड़ रही है। हटाओ यार, इसका बाप ने हजारों साइकिल कटवा दी, हटाओ भजो। भागवत श्रोताओं, हिरण्यकश्यप पर मां की वो असीम कृपा रही प्रहलाद पर। उस प्रहलाद ने यहां तक हुआ कि भगवान को प्राप्ति कर और अपने मां का संसार में नाम रोशन किया है, अपने पिता का नाम रोशन किया है। आइए भगवान का कीर्तन बोलते हैं, उसके तदोपरांत बहुत सुंदर भगवान की प्यारी सी कथा आप लोग श्रवण कर अपने जीवन को और सफल बनाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सभी लोग हमारे साथ एक भगवान का और संकीर्तन ताली बजाते हुए बोलेंगे। उसके बाद में बहुत सुंदर प्रभु की पावन कथा। बोलिए गोविंद भगवान की। मुझे है कामेश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। कामेश्वर जगत रूठे तो रूठे। ताली बजाते हुए, क्योंकि ये वाले कीर्तन आजकल लोगों को कम अच्छे लगते हैं। अब तो वही वाले ज्यादा अच्छे लगते, बोले छरजे ऊपर भयो बाजरा और खिल गो फूल चमेली को। बाजरा में बाली निकल वो बंद हो गई, चमेली हेलो। दूसरा गाना और सुनो है, मेरे ससुर ने बागा लगाओ डाली डाली पे अनार, और चाहे कहूँ ससुर के घर में पेड़ों ना हो अनार। हमारे यहाँ पुराने कवि कहते थे, जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। जिस जगह तुम्हारा मान न हो, जिस जगह